बच्चों ने खेलते खेलते कोई कॉइन लिया और मुंह में डाल लिया, मीट का टुकड़ा जाके फंस गया या फिश बोन जाके यहाँ फंस गई। तो हम अब कैसे इसको ट्रीट करते हैं, तो ये डेंजरस भी हो जाता है। बच्चों को इनसे बचा के रखें। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं और फॉलो करते हैं, वो जाके अटक जाता है। तो हमें कई बार बेहोशी करके प्रॉपर एंडोस्कोप्स लेके उसको दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन बॉडीज इन थ्रोट, यानी कि गले में कोई चीज फंस जाती है तो क्या तरीका होता है, क्या क्या चीजें फंस सकती हैं, क्या तरीके से उसको निकाला जाता है, कब इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए और क्या इसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों कुछ फॉरेन बॉडीज जो थ्रोट में रहती हैं, वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन इज कॉइन। कोई बच्चों ने खेलते खेलते कोई कॉइन लिया और मुंह में डाल लिया, तो वो जाके यहाँ फंस जाए तो दैट इज ए फॉरेन बॉडी नाउ। कुछ नेक्स्ट जो बच्चों में जो देखी जाती हैं वो है कि कुछ सेल मिला या कोई भी चीज मिली, उसको लिया और वो जाके यहाँ फंस गया। ये तो बच्चों वाली बात हुई, बच्चों में क्या क्या होता है। बड़ों में क्या प्रॉब्लम देखी जाती है फॉरेन बॉडी एज ए फॉरेन बॉडी, कि कुछ नॉन वेज खा रहे थे, कोई बेबी मीट खा रहे थे, कुछ फिश खा रहे थे, मीट का टुकड़ा जाके फंस गया या फिश बोन जाके यहाँ फंस गई। अब वो तंग करती है, वो इरिटेट करती रहती है, आपको फीलिंग रहती है कुछ पड़ा हुआ है। ये तो एडल्ट्स में देखा जाता है। ये कॉमन जो मैंने आपको दो ईच फॉर चिल्ड्रन फॉर एडल्ट्स मैंने बताया कि ये कॉमनली ये वाली चीजें थ्रोट में जाके फंसती है। मेरी ओपीडी में ऑलमोस्ट एवरी अदर डे ये चीजें कुछ ना कुछ आती रहती हैं, बच्चों में, एडल्ट्स में। एडल्ट्स तो मेनली फिश बोन की वजह से आते हैं कि कुछ खा रहे थे, ये फिश खा रहे थे और ये फंस गया, जाके इसका कांटा यहाँ आके फंस गया। तो हम अब कैसे इसको ट्रीट करते हैं या और क्या क्या चीजें आ सकती है थ्रोट में एज ए फॉरेन बॉडी। दोस्तों बच्चों में कॉइन अगर जब फॉरेन बॉडी आती है और वो यहाँ फंसती है तो उसको पहले हम चेक करते हैं एक्सरे से, बिकॉज इट इज रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर सेल भी फंसता है या कुछ फंसता है तो वो हम एक्सरे से चेक कर लेते हैं। अगर वो यहाँ फंसा होता है तो उसको निकालना पड़ता है, जिसको हम दूरबीन से निकालते हैं। और ये दूरबीन से निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, कहीं कोई कटिंग नहीं आती है और आसानी से निकाल दिया जाता है दूरबीन से। कई बार बिना किसी एनेस्थीसिया के भी काम बन जाता है। सेल या कॉइन अगर यहाँ फंसा हुआ है, डेफिनेटली निकालना पड़ता है उसको। अगर वो घिसक जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, पेट की तरफ चला जाता है, तो कॉइन को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। पर अगर सेल चला जाता है तो सेल को निकालना ही पड़ता है, बिकॉज उसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से वो या तो पेट में या अंतड़ियों में जाके कुछ ना कुछ नुकसान करता ही करता है। तो उस केस में बेशक वो नीचे चला गया, उसको फिर निकालना ही पड़ता है। कुछ और बच्चों ने खा लिया, मे बी टॉय का कोई हिस्सा, कोई प्लास्टिक की चीज, कोई पेन का ढक्कन, ऐसे खा लेते हैं। उस केस में भी हमें उसको निकालना पड़ता है। इफ इट इज स्मॉल एंड इट गोज इनटू द स्टमक, तो फिर उसको वेट एंड वॉच में रखा जाता है। बड़ों में जैसे मैंने बताया फिश बोन जाके फंस गया है, अक्सर क्या होता है फिश बोन या तो फंस ही जाता है या वो इंजरी करते हुए ऐसे जाता है कि आपको, पेशेंट को लगता है कि अब तो ये पड़ा ही हुआ है। तो उस केस में फिर हम एंडोस्कोपी करके या एक्सरे करके चेक करते हैं कि फिश बोन कहाँ फंसी है, वो रीचेबल है कि नहीं है, वो विजिबल है कि नहीं है। पहले उसको लोकेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो बहुत पतला सुई की तरह होता है, देखने में बड़ी मुश्किल होती है, उसको फाइंड आउट करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो उसको हम या तो एंडोस्कोपी से या एक्सरे से पहले तो लोकेट करते हैं है कहाँ पर। उसके बाद अगर वो रीचेबल है लोकल में, यानी कि थोड़ा बहुत सुन करके हम उसको पकड़ सकते हैं, तो उसको तो लोकल में निकाल देते हैं। अगर वो अंदर फंसा है, डीप इनसाइड है, तो हमें कई बार बेहोशी करके प्रॉपर एंडोस्कोप्स लेके उसको अंदर से निकालना पड़ता है। तो जब ये चीज हो जाती है कि अंदर पड़ा हुआ है, निकालना है, तो बेहोशी करना हमें अनिवार्य हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट अभी तो आया कि मुझे बहुत तकलीफ है, पर हमें कहीं मिलता ही नहीं है, ये हमने खूब कोशिश कर ली, नहीं मिला हमें। उस केस में कई बार ऐसा देखा गया है, इनफैक्ट काफी केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो जो फिश बोन था उसने इंजरी करके नीचे तक गया और उसका जो इंजरी मार्क है, जो लाइन है, उसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ रहती है। उस केस में जब हम दवाई देते हैं पेशेंट को और फॉलोअप में 2 से 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद बुलाते हैं,
तो उसकी मेन सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही जख्म ठीक होना शुरू हो जाता है उसको फीलिंग खत्म हो जाती है और आराम आ जाता है। पर अगर उसके बावजूद भी परेशानी रहती है तो प्रॉपर लोग अपर जी एंडोस्कोपी करके या बाकी तरीकों से फिर कोशिश की जाती है ढूंढने की, और फिर उसको ढूंढ के निकाला जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुई क्या क्या फॉरेन बॉडीज हो सकती हैं हमारे थ्रोट में, और हम उसको कैसे निकालते हैं या कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को बचाना चाहते हैं तो बच्चों में जो कॉमनली फॉरेन बॉडीज मैंने बताई आपको, सेल होता है या कॉइन होता है, और कई बार मूंगफली वगैरह होती है जो गले में जाके फंस जाती है। तो इन चीज़ों से अगर आप दूर रखते हैं, कॉइन से, सेल से, या ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, जो क्योंकि बच्चे बड़े नटखट होते हैं, कुछ ना कुछ हाथ में लिया और अचानक मुंह में डाल दिया। बच्चों को इनसे बचा के रखें, अपने सुपरविजन में रखें। कॉइन्स वगैरह बिना बात से ऐसे मत दे दीजिए, प्लेफुल मैनर में कॉइन्स को मत दे दीजिए। और ये ध्यान रखें कि बच्चे जब खा रहे होते हैं तो ज़्यादा हंसना या बात करते हुए खाते रहेंगे तो उसमें भी स्लिप होके अंदर जाने का डर रहता है। बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए मैंने बताया फॉरेन बॉडीज दो तरह की वेरी कॉमन है, या तो खाते समय, या तो मीट खाते समय, नॉनवेज खाते समय, फिश खाते समय जाके कोई फिश बोन या कोई हड्डी का पीस जाके अटक जाए। तो दोस्तों, जब भी ये ऐसी चीजें खाते हैं तो कॉशियस होके खाएं, और ये ध्यान रखें कि प्रॉपर च्यूइंग कर ले तब खाएं, और बोन पीस का स्पेशल ध्यान रखें, जिसको आप निकाल सकते हैं उसको निकाल के खाएं, रादर देन अंदर ले जाके च्यू करके फिर बाहर निकालें उसको। इसमें क्या होता है कि अदरवाइज अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं और सॉलो करते हैं, वो जाके अटक जाता है। दोस्तों, ये स्वॉलो को जो कर रहे हैं हम, कई बार स्वॉलो करते समय अगर हम बोल देंगे, खाते समय बोलेंगे या सांस लेंगे गहरा, तो वो स्लिप करके हमारे थ्रोट में पिछले हिस्से में पहुंच जाता है, स्लिप करके अपने सांस की नली में पहुंच जाएगा। तो ये डेंजरस भी हो जाता है। वो फिर सांस की नली में जख्म करता है, सांस की नली को रोकता है, और उससे आपको सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी आने लग जाती है, और फिर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाती है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और इस चीज को चेक कराएं कि कहीं गलती से ये सांस की नली में तो नहीं पहुंच गया है। तो मोटे तौर पर फॉरेन बॉडीज का जो मैंने डिस्कशन किया, अगर आप ध्यान रखते हैं, उस पर सतर्क रहते हैं, तो ये इन प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं।